अस्सलाम वालेकुम 7 क्लास। आज हम करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज 1A 1.10 एक्सरसाइज के बाद रिव्यू एक्सरसाइज 1A है हमारे पास। तो इसका जो पहला सवाल है वो है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। हमने ऑप्शन इसमें से चूज़ करना है जो सही होगा। तो हमारा पहला सवाल है द नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P/Q एंड कॉमा का मतलब एंड Q नॉट इज इक्वल टू 0 इज कॉल्ड, यानी कि Q हमारा 0 ना हो। ठीक है, तो रैशनल नंबर होते हैं ये जिनको हम P/Q की शक्ल में लिख सकते हैं, यानी हम उनको फ्रैक्शन की सूरत में लिख सकते हैं। तो इसका ऑप्शन आएगा बी। इसके बारे में मैंने अपने इसी यूट्यूब चैनल पे 9th क्लास की फर्स्ट वीडियो डाली है। 9th क्लास का जो न्यू मैथ है वो उसका पहला सवाल यही है कि रैशनल और इरेशनल नंबर में फ़र्क। तो अगर आप ये देखना चाहें कि ये रैशनल नंबर कैसे बनते हैं या कौन कौन से होते हैं तो वो आप मेरी वीडियो जाकर देख सकते हैं। तो हमारा जो ये फर्स्ट ऑप्शन है ये है P/Q की शक्ल में जिनको हम लिख सकते हैं वो होते हैं रैशनल नंबर, यानी नातिक आदाद। उर्दू में इनको कहते हैं नातिक आदाद। अब हमारा ऑप्शन नंबर 2 है द सेट ऑफ रैशनल नंबर इज़ डिनोटेड बाय, कि हम रैशनल नंबर के सेट को किससे ज़ाहिर करते हैं। तो W से हम होल नंबर को ज़ाहिर करते हैं, Q से हम रैशनल नंबर को ज़ाहिर करते हैं, N से नेचुरल नंबर को और Q डैश से इर्रेशनल नंबर को। अब हम देख लेते हैं इसका ऑप्शन नंबर 3। तो यह है 1/3 इंटू 18 इंटू -6 कि इसका आंसर क्या होगा। तो देखें ये 1/3 है ना, तो 3 को अगर हम पढ़ते हैं 3 का टेबल 6 तक तो यह आएगा 3 6 18 और 6 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 36 आएगा। अब देखें इसके साथ कोई साइन नहीं है तो यहाँ पर ये जो ना प्लस का साइन है, प्लस माइनस माइनस, तो हमारे पास जवाब आता है -36 ऑप्शन ए। अब हम देख लेते हैं इसका ऑप्शन 4, वो है माइनस इंटू 17 -17 ब्रैकेट ऑफ राउंड ब्रैकेट ऑफ ओवर 20। तो इसका हमने आंसर देखना है तो हम इसको पहले हल कर लेते हैं। तो ये है हमारे पास -17 ओवर 20। तो पहले देखें अगर हम ब्रैकेट ओपन करें तो यह माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये देखें ये 17 है, इससे पहले यहाँ पर कोई साइन नहीं है तो इसके साथ कौन सा साइन है, पॉजिटिव का, माइनस प्लस माइनस 17 माइनस माइनस प्लस 17 ओवर 20। अब देखें -17 और ये +17 अब उसमें कट हो जाएंगे क्योंकि इनके साइन अपोजिट हैं। तो ये आएगा 0/20। तो 0 के साथ कोई भी रकम डिवाइड हो आंसर 0 होता है। तो हमारे ऑप्शन नंबर 4 है, ये जो ऑप्शन है 4, इसका आंसर है ये 0। ठीक है, अब हम देख लेते हैं ऑप्शन नंबर 5। तो ऑप्शन नंबर 5 में हमारे पास एक लॉ की सूरत में, या हम उसको प्रॉपर्टी भी कहते हैं, में हमें सवाल किया गया कि 5/6 + 3/7 इज इक्वल टू, इस बॉक्स में कौन सी रकम आएगी, +5/6। अब देखें ये होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, इसमें ऐड हो रहे हैं ना। तो इसका मतलब ये होता है कि A + B इज इक्वल टू B + A। तो अगर हम इसको A मान कर चलें और इसको B, तो इज इक्वल टू के दूसरी तरफ यहाँ A है, यहाँ B, तो A बराबर के दूसरी तरफ B पहले और A बाद में। मिसाल दे रहा हूँ कि 2 + 3 इज इक्वल टू हो जाएगा 3 + 2। तो इनका आंसर एक ही आएगा ना, ये भी 5 ये भी 5। तो यहाँ 5/6 पहले है, यहाँ पर बाद में, तो यहाँ 3/7 बाद में है, तो यहाँ पर आ जाएगा यहाँ पर, यानी कि पहले आ जाएगा। तो इसका आंसर बनता है 3/7 ये वाला। ठीक है, ये हमारे बुक के पेज नंबर 16 पर ये लॉ दिए गए हैं। अच्छा, अब देख लेते हैं इसका ऑप्शन नंबर 6। तो ऑप्शन 6 में है द डिफरेंस बिटवीन दी एक्चुअल वैल्यू एंड एस्टिमेटेड वैल्यू इज कॉल्ड। 1.5 का जो आखिरी सवाल था 5वां, उसके अंदर हमने इसको लिखा भी है, बल्कि फार्मूला यूज़ किया था। तो ये इज इक्वल टू होता है एरर के। अब है हु इंट्रोड्यूस्ड बोर्ड मास, कि किसने बोर्ड मास रूल मुतारिफ़ करवाया। तो वो है एक्विलिस रोज़ेनफेल्ड, ऑप्शन ए। ठीक है, उसके बाद है इन बोर्ड मास रूल ऑफ स्टैंड्स फॉर, कि ऑफ किसकी जगह इस्तेमाल करते हैं हम ऑफ को, या किस मायने में इस्तेमाल होता है। तो ये होता है मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है,
अब हम इसका देख लेते हैं ऑप्शन 9, द सेट इज़ रिटन इन द ब्रैकेट। तो हम ब्रैकेट, कौन सी ब्रैकेट इस्तेमाल करते हैं जब हम सेट बनाते हैं या लिखते हैं सेट के एलिमेंट्स, तो उसके लिए हम कर्ली ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं। अब देख लेते हैं ऑप्शन 10, टू राइट एन एम्प्टी सेट वी यूज़ दी सिंबल। तो इसके लिए हम ये सिंबल फाई का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है इफ़ सेट ए एंड सेट बी आर डिसजॉइंट सेट, यानी सेट ए और बी के एलिमेंट्स आपस में नहीं मिलते, गैर मुश्तरक हैं, डिसजॉइंट हैं। ए अगर हम कह देते हैं 1 2 3 एलिमेंट्स रखता है और बी रखता है ए बी सी, तो ये कॉमन नहीं होंगे ना। तो इस सूरत में आंसर क्या आएगा, ये देखें, ए यूनियन बी इज इक्वल टू एम्प्टी सेट। ऐसा नहीं हो सकता, अगर इसके एलिमेंट्स और इसके एलिमेंट्स हम जब यूनियन करेंगे तो दोनों सेटों के एलिमेंट्स लिखेंगे ना। उसके बाद ए स्लैश बी, यानी कि ए माइनस बी करेंगे तो यहाँ आंसर दे रहे हैं बी, जबकि बी नहीं आएगा, ए आएगा। खैर ए इंटरसेक्शन बी करेंगे तो यहाँ पर आंसर आ रहा है ए। ये हो सकता है पॉसिबल, अगर 1 2 3 और 1 2 3 4 हों तो ये सेम होंगे, 1 2 3 ए के जो कॉमन होंगे वो आ जाएंगे, तो आंसर ए के बराबर आ सकता है। हमारे सवाल के मुताबिक, इसके मुताबिक ए इंटरसेक्शन बी कि जब हम उनमें से कॉमन ढूंढेंगे और कोई नहीं आएगा, कोई कॉमन ना हो, तो एम्प्टी सेट आंसर बनता है। तो इफ़ सेट ए एंड सेट बी आर डिसजॉइंट सेट, क्या बस में कोई भी कॉमन नहीं है, वो गैर मुश्तरक सेट है, देन तो ये वाला इसके अंदर हम ला लगा सकते हैं। उसके बाद है इसका नेक्स्ट ऑप्शन होगा इफ़ ए इज इक्वल टू 1 2, ए सेट के एलिमेंट्स हैं 1 2 एंड बी सेट के एलिमेंट्स हैं 4 5, देन ए इंटरसेक्शन बी करेंगे तो एम्प्टी सेट आएगा। उसके बाद ए इक्विवेलेंट है बी के, दोनों के एलिमेंट्स आपस में इक्वल हैं, ए यूनियन बी करेंगे तो ए आएगा, जबकि ऐसा नहीं आता। ए इज इक्वल टू बी, ये वाला ला उस वक्त लगता है जब दोनों के एलिमेंट्स एक जैसे हों, तो ये हमारे पास बनता है इक्विवेलेंट सेट, ठीक है। क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी करेंगे तो एम्प्टी सेट तो आता है हमारे पास, क्योंकि इसके और इसके कॉमन नहीं है। लेकिन यहाँ हमने जो एक्सरसाइज भी की 1.9, जब दोनों सेटों के अगर ये ना होता ए इक्विवेलेंट बी, अगर ये ना होता तो फिर हम इसको लगाते, तो ये इसका आंसर आएगा बी। उसके बाद है लास्ट ऑप्शन, इन द वेन डायग्राम द यूनिवर्सल सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय, कि हम जब वेन डायग्राम बनाते हैं तो उसमें हम यूनिवर्सल सेट को किस तरह या किससे ज़ाहिर करते हैं। वो एक ऑप्शन है हमारे पास रेक्टेंगल, एक सर्कल, एक स्क्वायर और एक क्वाड्रिलेटरल। तो इसके लिए हमारे पास बुक में भी ये चीज़ मौजूद है, मैं दिखाता हूँ कि ये ऑप्शन हमारा बनता है ए रेक्टेंगल। तो मैं इसको बुक में से आपको दिखा देता हूँ, जहाँ पर हमारे पास वेन डायग्राम वाला टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, वो है पेज नंबर 32। देखें पेज नंबर 32 पर है कि हम यूनिवर्सल सेट को किससे ज़ाहिर करते हैं। ये देखें, ये एक वेन डायग्राम है और यूनिवर्सल सेट को हम इस रेक्टेंगल बॉक्स में ज़ाहिर करते हैं जिसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर ना हो, तो वो किससे, यूनिवर्सल सेट से। अब हमने करने हैं इस रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 को, और कोशिश करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 3 उसके बाद 4 5 6 7 8 9 तक इसको इसी वीडियो में हम हल करें, ठीक है। यहाँ पे तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ऑन द नंबर लाइन, कि हमने इन नंबर्स को नंबर लाइन पर जाहिर करना है। तो पहले मैंने ये जो नंबर हमें सवाल में दिए गए हैं इनको मैंने तरतीब से लिख दिया, छोटे से बड़े की तरफ, यानी असेंडिंग ऑर्डर में। फिर हमने ये देखा कि इसके अंदर कोई भी नंबर नेगेटिव नहीं है, तो हमने इस तरह से एक नंबर लाइन लगाई जो सारे पॉजिटिव नंबर्स की तरफ होती है, इस तरफ होते हैं नेगेटिव नंबर। तो जब हमारे पास सवाल में नेगेटिव नंबर नहीं है तो हमने इधर भी नहीं लगाया। अब देखें, गैप जो हमने स्टार्ट में देना होता है 0 से नेक्स्ट नंबर जो भी लगाएं हम, 5 10 20 50 30 कोई भी लगाएं, तो वही गैप फिर आगे जाता है, ठीक है। तो मैंने पहला गैप लिया 0 से 50 तक, फिर उसके बाद इन दो में फिर 50 का गैप, 50 से 100 तक, तो 51 से लगा के 100 तक फिर 50 का गैप, इसी तरह 100 से 150 तक फिर से 50 का गैप, 150 से 200 तक फिर 50 का गैप। तो ये लगा लेने के बाद अब हमने देखना है कि हमारा पहला नंबर सवाल में कौन सा है, तो वो है
90। तो 50 से 100 तक कितने मज़ीद नंबर अंदर आते हैं? ये देखें 60, ये 50, 60, 70, 80, 90 और ये 100। तो हमारा यहाँ पर आता है 90। अब हमने 100 तक लिख लिया, जबकि हमारा अगला नंबर 100 है, तो यहाँ पर 100। ठीक है, यहाँ पर इसको बड़ा कर देंगे, ये हमारे सवाल के हिस्से हैं। उसके बाद देखें 100 से आगे ये 110, 100, ये वाला 20, ये 130, 140, 150, सेम गैप से चलना है। तो हमारे पास सवाल में है नेक्स्ट 120, तो यहाँ आ जाएगा। उसके बाद देखें ये 30 और ये 40, तो ये 140 है, ये 140। उसके बाद देखें यहाँ पे आ जाएगा 150, तो ये हमारा सवाल का ऐसा नहीं है, इसको हम सर्कल नहीं करेंगे। अब 150 से 200 तक फिर से 50 का गैप है, लेकिन यहाँ हमारे पास सवाल में कोई ऐसा नंबर नहीं है कि 160, 170, 180, 190, 200 यहाँ पे नहीं है। फिर 200 से 250 तक फिर से 50 का गैप है, और हर पार्ट को हम 5 हिस्सों में तकसीम कर रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5। तो अब हमारे पास है 230, तो ये 210, 220 और ये 230। उसके बाद कौन सा है 250, ये 30, 40 और ये 50। अब हम देख लेते हैं इसका नंबर लाइन का क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा पार्ट। दूसरे पार्ट के लिए लाइन थोड़ी सी बड़ी लगानी पड़ेगी, क्योंकि सवाल कुछ इस तरह से था दिया गया। अब देखें इसमें है 50.5, फिर है 55.5, 57.6, फिर है -55.5, फिर है -53.5। तो देखें कि इसमें हमारे पास नंबर जो आ रहे हैं वो नंबर पॉजिटिव भी हैं और नेगेटिव भी हैं। तो देखें इस तरफ जो नंबर लाइन जाएगी वो पॉजिटिव में जाएगी, और इस तरफ जो जाएगी वो नेगेटिव में। अब पहले हम इस बात को समझें कि 50.5 का मतलब आधा, 0.5 का मतलब ये देखें, ये 0.5 का मतलब आधा, 0.5, ये 0 इस पॉइंट को वाज़ेह करने के लिए आता है। और इसी को अगर हम फ्रैक्शन की सूरत में लिखें तो 1/2 आएगा। 1 को अंदर रखकर 2 पर डिवाइड करें, 1 छोटा है, पॉइंट लगा के 0 का इजाफा, 2 5 10, तो यह आ जाएगा 0.5। तो हमने हर पार्ट में 50.5 है ना, तो हमने हर पार्ट के 10 हिस्से करने। देखें पहले हमने गैप दिया 0 से 50 तक का, ठीक है, 0 से 50 तक का गैप दिया, यानी कि 50 से हमारे स्टार्ट हो रहे हैं। अब 50 से 51 तक को हम 10 हिस्सों में तकसीम कर देंगे, ठीक है, 10 हिस्सों में। ये देखें, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। अब हमारे पास है पॉइंट के बाद 5, तो हमने इसमें देखना है पाँचवीं लाइन कौन सी है, 1, 2, 3, 4, 5, ये है 5। तो यहाँ हमारे पास आ रहा है 50.5, यानी कि डेसिमल का मतलब होता भी 10 है। तो हमने इसको 10 हिस्सों में तकसीम किया कि हर एक नंबर को 50 के बाद 51 तक हमने 10 हिस्सों में तकसीम किया। 0.5 बता रहा है कि पाँचवा नंबर जो है वहाँ पर हमारा बनता है 50.5, 0.5 और 0.5, तो ये बन जाएगा 1। ये देखिए 0.5 एंड ये है 0.5 और 5, 10, 0 लगा 1 कैरी, तो ये 1, तो पॉइंट यहाँ, तो ये बन जाएगा 1। तो 50.5 और 50.5 मिलेगा, तो ये बन जाएगा 51। तो यहाँ बनता है 50.5, तो ये है 51, तो इसका मिड है। उसके बाद देखें 55.5, 55.5, तो 55.5 हमारे पास आएगा यहाँ पर। मैंने कहा ना कि ये थोड़ा सा नंबर लाइन बड़ी बनानी पड़ी है ताकि समझ में आ जाए। तो ये देखें 55 और ये 56, इसके दरमियान 1, 2, 3, 4, 5, ये है 5, तो ये आता है 55.5। उसके बाद है 57.6, 57.6, तो 57.6 यहाँ पर आ रहा है। देखें, अब देखें अगर हम दो हर एक कैसे करते, आधा करते हैं, तो ये 57 के बाद 6 फिर हम कैसे लगाते हैं, तो इसलिए हमने इसको 10 हिस्सों में तकसीम किया। अब हम हर हिस्सा लगा सकते हैं, 51.1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, 8, 9, 10। तो देखें ये है हमारे पास 57.6, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ आता है 6, 57.6।
उसके बाद है माइनस में 55.5, माइनस में 55.5, तो ये है हमारे पास यहाँ पर 55.5। तो इस तरफ को जा रहे हैं 55.5, 1 2 3 4 5, हर एक के 10 हिस्से करने हैं और पाँचवा हिस्सा है 55, तो ये हो गया माइनस में, इस तरह माइनस 0.5 का मतलब कि इसके जब 10 हिस्से करेंगे पॉइंट के आगे जो नंबर होगा उसी लाइन पर 1 2 3 4 5 उसी लाइन पर जहाँ पर ये 5 आ रहा होगा वही हमारा मतलूबा नंबर होगा। अगर 53.5 तो 53 तो पूरा, जैसे ये 53.5 का मतलब जो इसके 10 हमने हिस्से किए हैं उसके हम 5 तक जाएंगे, 1 2 3 4 5, यहाँ पर आता है -53.5। चलें अब हम देख लेते हैं इसका पार्ट नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 का। शीट को मैं दोबारा से फोल्ड कर लूँ। तो हमारा जो इसका थर्ड पार्ट है वो है 2200, फिर है 2000, फिर 1800, 2500, 2100 एंड 1500। इसको मैंने तरतीब से लिख लिया, वरना एक एक नंबर को ढूंढ के लिखना पड़ता है नंबर लाइन पे जब लिख रहे होते हैं। तो ये 1500, फिर ये 1800, ठीक है, ये कोमा, फिर ये 2000, उसके बाद 2100, फिर है 2200, उसके बाद है 2500। तो इसको हम नंबर लाइन पर इस तरह से ज़ाहिर करेंगे कि 0 से 500 का गैप, फिर 500 से 1000 तक, फिर से 500 का गैप, इसी तरह 1000 से 1500 तक, फिर से 500 का गैप। देखिए हमारा सवाल है पहला 1500, तो यहाँ पर आएगा 1500, उसके बाद है 1800। तो ये 1500 इसके हमने कितने 5 हिस्से, जैसे कि ये 500 से 1000 तक 5 पार्ट होंगे ना, 6 7 8 9 और ये 10। तो 1 2 3 4 5 हम हिस्से कर रहे हैं। ये 1500 और ये है 1600, 1700, ये 1800, 1800 यहाँ पर आएगा। उसके बाद है 2000, तो 2000 यहाँ पर है। फिर है 2100, हम इस लाइन को थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि ये 2000 के साथ अटैच ना हो। हमने ये बताना कि 2100, सॉरी एक ज़ीरो ज़्यादा लगा दिया, 2100 यहाँ आ रहा है। उसके बाद है 2200, तो वो इसके वेरी नेक्स्ट 2100 के वेरी नेक्स्ट है 2200। उसके बाद है 2500, ये 23 24 और ये है 2500। चलिए अब देख लेते हैं हम पार्ट 4। तो पार्ट 4 में हमारे पास जो नंबर्स दिए गए हैं सवाल में वो सारे माइनस में हैं, नेगेटिव हैं, इसलिए नंबर लाइन हमने नेगेटिव की तरफ बनाई है। तो इसमें गैप दिया है 0 से 10 तक, यानी कि हर पार्ट में 10 का गैप है, ठीक है। अब हमारे पास सवाल में है -40, तो देखें -40 यहाँ आ रहा है 30, -30 के बाद -40, फिर है -15, देखें ना। अब ये फिर इसको मैंने तरतीब नहीं दी, तो -15 आएगा हमारे पास -10 और 20 के दरमियान, ये है जी -15, -10 -15 फिर 20, क्योंकि देखें इस सवाल में 0 5 0 5 5 0 यानी कि 5 का टेबल, 0 5 1 5, फिर 5 2 10, 5 3 15, फिर 5 4 25 का, तो या तो मिड में आएगा या फिर लास्ट में 0 आएगा। अब अगला नंबर है हमारे पास -30, तो -30 देखें यहाँ है हमारे पास। उसके बाद है -25, -20 और -30 के दरमियान में -25, फिर है -65, तो -65 -60 और -70 के दरमियान में आएगा -65, फिर है -70, तो ये है -70, ठीक हो गया। उसके बाद अब हम इसका 5वां पार्ट देख लेते हैं। 5वां पार्ट है 1/5, रैशनल नंबर में आ गया। तो देखें इसमें 0 से 1 तक हर एक पार्ट के, अब 1 से चाहे 2 हम लिख दें, उसके भी हमें 5 हिस्से करने, क्योंकि नीचे क्या आ रहा है 5। तो 0 से 1 तक हमने 5 हिस्से करने हैं, तो कट कितने लगाएंगे 4, 1 2 3 4, 5वां ये खुद, तो हिस्से गिने 5 होने चाहिए, 1 2 3 4 5। अब ये 1 बता रहा है कि हिस्से का नंबर पहला है 1/5, ये 5 बता रहा है हिस्से कितने हैं, और ये 1 बता रहा है हिस्से का नंबर कौन सा, पहला नंबर है 1/5, यहाँ आएगा, ठीक है। तो इसके साथ कोई साइन नहीं है, तो पॉजिटिव है, तो ये प्लस के साइन। अब हम देख लेते हैं ड्यू एक्सरसाइज 1A का
क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 6 को। पार्ट 6 है हमारे पास, इसको सेट कर लूँ। ये है हमारे पास 9/11। तो देखें नीचे क्या आ रहा है 11, तो हम 0 से 1 तक 11 पार्ट्स कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। अब ऊपर क्या आ रहा है 9, तो हमने 9वां हिस्सा देखना है। कौन सा 9वां हिस्सा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ हमारे पास आ रहा है 9वां हिस्सा 9/11। यही हमारा आंसर है। अब हम देख लेते हैं 7 पार्ट, ये है -2/5। तो देखें 5 आ रहा है ना और माइनस में है, तो माइनस का मतलब है इस तरफ का लिखना, ठीक है। तो ये है हमारे पास 5, तो हर एक पार्ट के हमने कितने हिस्से करने हैं 5। 1 2 3 4 5। अब ऊपर नंबर कौन सा है -2। 1 2 माइनस वाली रकमें इस तरफ होती हैं, बाकी ये वैसे ही कंसेप्ट है जैसे पॉजिटिव वाला है। तो ये आ गया -2/5, दूसरा हिस्सा है, और नीचे 5 हिस्से करने हैं। अब हम देख लेते हैं इसका पार्ट 8। पार्ट 8 है -7/13। तो -7/13, तो हमने ये माइनस की वजह से नेगेटिव वाले नंबर इस तरफ होते हैं। अब 13 है, तो इसका मतलब 0 से 1 तक हमने 30 पार्ट्स करने हैं। गिन लेते हैं 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13। अब ऊपर क्या है -7, तो 7 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 आता है यहाँ पे हमारे पास -7/13, ठीक है। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये जैसा कि हमारे पास 1.1 एक्सरसाइज में था। तो कंपेयर द गिवन नंबर्स बाय यूजिंग सिंबल ग्रेटर देन और लेस देन, आल्सो अरेंज देम इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी तरतीब सऊदी और तरतीब नुज़ूली में लिखना है, छोटे से यानी इसमें छोटे से बड़े की तरफ और इसमें बड़े से छोटे की तरफ। तो हमारा पहला सवाल है इसमें 3,26,781, 3,26,781, 3,26,681, 3,36,281, 3,36,291। तो हमने इनको पहले तरतीब देंगे छोटे से बड़े की तरफ। तो देखें ये तो है 3,36,000, ये है 3,36,000, तो ये दोनों बड़े हैं। अब हम इन दो में से देख लेते हैं 3,26,000 और 3,26,000 में से छोटी रकम कौन सी है। देखें ये है 681, 681, ये है 781, तो ये रकम छोटी है इसकी निस्बत, तो इसको पहले लिखेंगे और इसको बाद में। तो इस तरफ मुँह इसका क्लोज, ये छोटी रकम है, लेस देन है, ये बड़ी है इससे, तो इस तरह मुँह खुला, तो ये वही रकम बाद में। अब इन दो में देख लेते हैं कौन सी रकम बड़ी है कौन सी छोटी। 336, 336, यहाँ तक सेम हो गया। 2, ये भी 2 सेम हो गया। अब इसमें 8 आ रहा है, 8 छोटा है, 9 बड़ा है, तो 8 वाली रकम पहले और ये वाली रकम बाद में बड़ी। तो इस तरह हम इसको लेस देन के साइन के साथ लिखेंगे छोटे से बड़े की तरफ। ये छोटा है इससे, ये छोटा है इससे, ये छोटा है इस, और सबसे बड़ी रकम ये है। अब हम इसी को ग्रेटर देन की वैल्यू के साथ जब लिखेंगे तो ये रकम सबसे बड़ी पहले, इसी को अगर हम उलट कर देंगे तो ये बन जाएगा डिसेंडिंग ऑर्डर। तो बड़ी रकम पहले, फिर उससे छोटी रकम ये, फिर उससे छोटी रकम ये, फिर इससे सबसे छोटी रकम ये, क्योंकि हमने लिखा था छोटे से बड़े की तरफ। अब अगर हम इसी को असेंडिंग ऑर्डर में लिखें, जैसे कि सवाल में क्या, आल्सो अरेंज देम इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर में अगर हम लिखना चाहें इसको, तो जो हमने यहाँ पर लेस देन के वैल्यू के साथ, सिंबल के साथ इनको तरतीब दिया, उसी तरतीब को लेस देन के साइन को हटा के अगर लिख देंगे तो ये बन जाएगा असेंडिंग ऑर्डर। और डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर हम ये ग्रेटर देन के वैल्यू को हटा दें साइन को, तो ये बन जाएगी डिसेंडिंग ऑर्डर में इसकी तरतीब। अब हम देख लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2। तो पार्ट 2 में हमारे पास रखने हैं माइनस में, -55,451, -55,540, -56,580, -56,508। तो देखें इसमें जो सबसे बड़ी रकम होगी -7 लगने की वजह से वही सबसे छोटी रकम बन जाएगी। माइनस में रकम जितनी बड़ी उतनी छोटी, जितनी बड़ी उतनी छोटी, ये बात आपने याद रखनी है। तो बड़ी रकमें, इन दो से बड़ी रकमें ये है ना, ये 55, ये 55, ये 56, ये 56, तो बड़ी रकमें ये दो हैं इन दो की निस्बत। अब इन दो में देखना है कौन सी बड़ी रकम है, तो इसमें देखें 5 6 5 6 5 5 8 0, ये है 08, तो इसका मतलब ये है कि ये रकम इससे बड़ी है, लेकिन माइनस आने की वजह से ये रकम छोटी हो जाएगी सबसे, तो ये इधर लिख देंगे।
अब इसके बाद जो रकम बड़ी थी इनकी निस्बत वो ये थी, तो माइनस लगने की वजह से ये छोटी होगी। अब हम इसको लेस देन की वैल्यू के साथ लिख रहे हैं ना, कि ये सबसे छोटी है, फिर ये इससे बड़ी है, ठीक है। अब इन दो में से देखते हैं कि इन दो में से बड़ी रकम कौन सी है, तो ये है, क्योंकि 5 5 5 5, ये फिर 5 इधर 4, तो ये बड़ी है, लेकिन माइनस की वजह से ये छोटी, तो ये यहाँ पे आ जाएगी, ये छोटी रकम है इसकी निस्बत, और ये सबसे जो बड़ी रकम है वो ये आ जाएगी। अब जो सबसे बड़ी रकम थी वो सबसे छोटी रकम, फिर उससे जो बड़ी थी वो छोटी, फिर इन दो में से जो बड़ी थी वो माइनस की वजह से छोटी, और ये फिर सबसे बड़ी रकम ये है। वैसे ये सबसे छोटी है लेकिन माइनस की वजह से ये सबसे बड़ी है। देखिए ना कि वो यूँ होता है कि ये जो ज़ीरो है ना, ज़ीरो से बड़े इस तरफ के होते हैं 1 2 3, और ज़ीरो से छोटे देखिए -1 -2 -3, ये -1 -2 -3 ज़ीरो से भी छोटे हैं, ठीक है। अब -1 से छोटा है -2 से छोटा है -3, इसी तरह -4 वो फिर -3 से छोटी, यानी माइनस में रकम जितनी बड़ी उतनी छोटी मानी जाती है। तो ये इसी कंसेप्ट से ये इसको मैंने तरतीब दी। अब देखें कि ये हमने लेस देन की वैल्यू के साथ इसको तरतीब दी है। अब अगर हम इसको ग्रेटर देन की वैल्यू के साथ तरतीब देंगे तो सबसे बड़ी रकम ये, फिर उससे बड़ी रकम, फिर उससे छोटी ये, फिर उससे छोटी ये, फिर सबसे छोटी रकम ये मानी जाएगी। अब अगर हम इन्हीं को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना चाहेंगे तो इस तरतीब को लिख देंगे तो ये कहलाएगा असेंडिंग ऑर्डर, और इस तरतीब को लिख देंगे तो ये कहलाएगा डिसेंडिंग ऑर्डर। अब हम इसका पार्ट 3 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का। तो ये है 108.01, फिर है 180.08, फिर है 111.78, 111.70। तो अगर हम इसको तरतीब दें तो देखें ये है 108.01, ठीक है। इसमें सबसे जो छोटी रकम है वो है 108.01, तो ये सबसे छोटी रकम है। इससे बड़ी रकम है 111, ठीक है। अब ये देखें 111 इधर भी है, 111 इधर भी, इधर पॉइंट के बाद 7 है, इधर भी पॉइंट के बाद 7 है, इधर 7 के बाद 8 है, इधर 7 के बाद 0 है, तो ये रकम छोटी है, इसको पहले लिखेंगे, ठीक है। ये है 111.70, ये वाली रकम। फिर उसके बाद जो इससे बड़ी है वो ये रकम है, क्योंकि ये 8 है, यहाँ 0 है, यहाँ 8 है। फिर उसके बाद ये लास्ट में 180, तो ये आ गया 180। अब इसी तरतीब को अगर हम यूँ लिख देंगे कि सबसे बड़ी है 180.08, फिर उससे छोटी है 111.78, फिर उससे छोटी है 111.70, फिर उससे छोटी है 108.01। अब अगर हम इनको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना चाहेंगे तो ये जो तरतीब हमने दी है इसको हम लिख देंगे असेंडिंग ऑर्डर में, और ये जो ग्रेटर देन के साथ के सिंबल के साथ तरतीब दी है इसको हम लिख देंगे डिसेंडिंग ऑर्डर के साथ। तो अब हम देख लेते हैं एक्सरसाइज 1A का पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4। तो पार्ट 4 है हमारे पास 7/10 -3/5, -7/10, 13/15। इसमें अब हमने बतानी है कौन सी रकमें छोटी हैं और कौन सी रकमें बड़ी हैं, ठीक है। तो पहले ये जो नीचे इनके नंबर दिए गए हैं इनका हम एलसीएम फाइंड कर लेंगे। सबसे छोटी रकम है 5, फिर है 10, फिर से 10, फिर 15। तो इसको हम पहले 2 पर डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। 5 वैसे 2 5 = 10, 2 5 = 10, 15 2 के टेबल पे नहीं जाता। अब हम 3 के टेबल पे कर लेते हैं। 5 वैसे 5 वैसे 5 वैसे 3 5 = 15। अब हम 5 के टेबल पे 5 5 5 5 5 5 5 5 2 3 6 6 5 30। तो हमारे पास इन सारे नंबर का एलसीएम आता है 30। अब हम इन सारे नंबर्स को 30 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए 7/10 को भी 30 के साथ मल्टीप्लाई, -3/5 को भी 30 के साथ, फिर -7/10 को भी 30 के साथ, और 13/15 को भी 30 के साथ। ये सारा काम क्यों कर रहे हैं कि ये रैशनल नंबर हैं, फिर उसमें माइनस में भी हैं, तो हमने ये देखना है कौन सी रकमें बड़ी हैं कौन सी छोटी हैं, उनको हम तरतीब से जब लिखेंगे तो इस तरह लिखेंगे। तो देखें जब हम इनको 30 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 का टेबल अगर हम 3 तक पढ़ते हैं तो 30 आता है, 3 7 = 21, 5 का टेबल अगर हम 6 तक पढ़ते हैं 5 6 = 30, और 6 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 18 -+-। 10 का टेबल 3 तक पढ़ेंगे 30, 7 3 से मल्टीप्लाई होगा तो -21, 7 3 = 21 -+-। 15 2 = 30, 13 2 = 26। अब हमें ये नंबर बताएंगे कौन सा हमारे पास सवाल में रकम बड़ी है और कौन सी छोटी है। देखें मैं अभी बताया कि माइनस में रकम जितनी बड़ी होती है उतनी छोटी होती है। तो हमारे पास सबसे बड़ी रकम है माइनस में 21,
और यह 1 2 3 तीसरी रकम है ना, तो सवाल में 1 2 3 तीसरी रकम है -7/10, तो ये रकम सबसे छोटी है, तो कौन सी है? -7/10। उसके बाद देखें -18 है, तो 1 2 दूसरी रकम है, ये दूसरी रकम -3/5। फिर हम 21 और ये जो 26 है इसमें देखें छोटी रकम कौन सी है, तो जाहिर सी बात है ये है 21, तो ये किसका 7/10, तो ये 7/10। उसके बाद लास्ट में बड़ी रकम 26। तो जब हमें ये तरतीब हमारे सामने आ जाएगी कि लेस देन की सिंबल के साथ, तो अब हम अगर ग्रेटर देन के सिंबल के साथ लिखेंगे तो सबसे बड़ी रकम ये, फिर उससे छोटी रकम ये, फिर उससे छोटी रकम ये, फिर सबसे छोटी रकम ये आ जाएगी। अब अगर इन्हीं तरतीब को हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना चाहेंगे तो देखें ये वाली तरतीब अगर हम इस तरह लिख देंगे, इसके सिंबल को हटा के, तो ये कहलाएगा असेंडिंग ऑर्डर। और इस तरतीब को हम अगर इस तरह लिख देंगे, उसके सिंबल को हटा के ग्रेटर देन के, तो ये कहलाएगा डिसेंडिंग ऑर्डर। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, कन्वर्ट 1 होल 7/9, 1 होल 7/9, 3 होल 1/5, 2 होल 5/12, 8 होल 5/7 इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। इम्प्रॉपर का मतलब गैर वाजिब कसर, और गैर वाजिब कसर का मतलब ऊपर वाली रकम जब बड़ी हो और नीचे वाली रकम जब छोटी हो, तो वो होती है इम्प्रॉपर यानी गैर वाजिब कसर। कसर मतलब जिसको हम बटा में लिखते हैं। अब देखें हमारे पास पहला सवाल है 1 होल 7/9, ये एक मखलूत कसर है, इंग्लिश में इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। अब ये 9 1s are 9 और ये 7 को इसमें ऐड करेंगे, 9 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, 7 को ऐड करेंगे, 9 1s are 9 प्लस 7 16, 16/9, 5 3s are 15, 15 प्लस 1 16/5, 12 2s are 24 प्लस 5 29/12, 7 8s are 56, 56 में 5 को ऐड करेंगे तो ये बनेगा 61/7। तो हमने इनको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में इस तरह तब्दील करना है। अब इसका पार्ट 2 है 27/7, 48/14, 43/13, 68/9 इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसको हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन यानी मखलूत कसर में लिखना है। तो देखिए ये है 27 को अंदर रखेंगे और इस 7 पर डिवाइड करेंगे, 7 3s are 21, क्योंकि 7 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 28 होता है, तो ये 27 है, तो नीचे बड़ी रकम हम नहीं लिख सकते, तो इसका टेबल हम 3 तक पढ़ेंगे, 21 आएगा, 7 में से 1 माइनस करेंगे 6, तो 3 होल 6/7 हमारा आंसर है। ये कन्वर्ट हो जाएगा मिक्स्ड फ्रैक्शन में। देखें जब 3 रकमें आ रही हैं तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब दूसरा ये 48, 14 पर डिवाइड करेंगे, 14 को 3 तक पढ़ेंगे तो जाता है 42, 14 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो रकम बढ़ी जाती है। ये देखें 14 को 4 से 4 4 16, ये 56 आता है, तो हम 3 तक पढ़ते हैं। 8 में से 2 माइनस करेंगे 6, 3 होल 6/14, 3 होल 6/14 आंसर। उसके बाद है 43/13, 43 को अंदर रखेंगे, 13 पर डिवाइड करेंगे, 13 का टेबल 3 तक पढ़ेंगे तो ये आता है 39। अब इधर से कैरी लेंगे, ये हो जाएगा 13, 13 में से 9 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा हमारे पास, 3 होल 4/13 हमारा आंसर है। अब यह है 68/9, तो 68 को अंदर रखेंगे और 9 पर डिवाइड करेंगे। अब 9 का टेबल अगर हम 8 तक पढ़ते हैं तो वो आता है 72, तो बड़ा हो जाता है, तो हम 7 तक पढ़ेंगे, 9 7 63, 8 में से 3 माइनस करेंगे 5, 7 होल 5/9 हमारा आंसर है। अब हम देख लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, सॉल्व द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स, कि हमने रैशनल नंबर्स को सॉल्व करना है और हर रैशनल नंबर के दरमियान जो साइन होगा प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड, तो हमने फिर उसी के मुताबिक उसको हल करना है। अब देखें जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है वो है 5/13 प्लस 4/13, तो दरमियान में कौन सा साइन आ रहा है? प्लस। प्लस हो या माइनस हो तो एलसीएम होता है। तो देखें इसके डिनोमिनेटर या मुखरिज कुनिंदा में भी 13, इधर भी 13, तो जब हम इनका एलसीएम लेंगे 13 और 13 का, 13 1s are 13, 13 1s are 13, तो 13 आएगा, 13 को हमने यहाँ लिख लिया एलसीएम में। अब देखें ये 13 और ये 13 अगर हम इनको डिवाइड करते हैं तो 13 1s are 13 आता है, 1 आया, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा। इसी तरह जो दूसरा भी हमारे पास 13 नंबर है उसको अगर हम डिवाइड करते हैं इस 13 और इस 13 को, ये देखें 13 एंड 13 को 1 तक पढ़ेंगे, 13 आएगा, तो 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, 5 + 4 9/13, ये कट नहीं हो सकते, यही हमारा आंसर है। अब इसका पार्ट 2 देख लेते हैं। पार्ट 2 है 13/8 - 9/16, 8 और 16 का अगर हम एलसीएम लेंगे, 2 4s are 8, 2 8s are 16, 2 2s are 4, 2 4s are 8, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 1s are 2, तो 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, तो हमारे पास एलसीएम क्या आता है? 16। 16 जब हमारे पास एलसीएम आ जाएगा तो हम इन दो रकमों को आपस में डिवाइड करेंगे, 16 को अंदर रखेंगे, 8 पर डिवाइड करेंगे, 8 2s are
16, 2 आया, 2 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 26, और अब ये 16 और 16 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1। 1 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, अब 26 में से जब माइनस कर देंगे 9 तो आएगा 17/16। आप यही भी आंसर लिख सकते हैं, और अगर ऊपर रकम बड़ी आ रही हो तो इसको डिवाइड भी कर देते हैं 17 अंदर और 16 बार, 16 1 ज़र 16, बाकी बचाएगा 1 होल 1/16। अब यूँ भी आंसर लिख सकते हैं। अब इसका थर्ड पार्ट है वो है -7/11 मल्टीप्लाई -3/21। तो देखें यहाँ सवाल मैंने एक दफ़ा दोबारा लिखा। अब देखें कि 7 1 ज़र 7, 7 3 ज़र 21, 3 1 ज़र 3, 3 1 ज़र 3, तो ऊपर क्या बचता है हमारे पास 1 1 1 ज़र 1, ये माइनस और ये माइनस, जब मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस प्लस हम स्टार्ट में नहीं लिखते, 11 1 ज़र 11, तो इसका आंसर है 1/11। अब इसका पार्ट 4 देख लेते हैं। तो ये है -8/11 डिवाइड -2/121। तो -8/11 लिख के इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई के साइन में जब हम चेंज करेंगे तो सामने में रकम का रेसिप्रोकल हो जाएगा, उलट हो जाएगी, 121 ऊपर और -2 नीचे। अब 11 का टेबल अगर हम पढ़ते हैं 11 1 ज़र 11, 11 1 ज़र 11, ये 12 है, 1 कैरी 11 1 ज़र 11, और 2 1 ज़र 2, 2 4 ज़र 8, 4 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44, माइनस से माइनस कट हो जाएगा, तो ये आंसर हमारा आता है 44। अब हम इसका देख लेते हैं पार्ट 6। तो पार्ट 6 है हमारे पास, The product of two numbers is 77/56. If the first number is 13/8, then find the other number. कि दो नंबरों का हासिल ज़रब वो है 77/56। अगर एक नंबर उसमें से 13/8 है, देन फाइंड द अदर नंबर, तो दूसरा नंबर हम करेंगे सॉल्व लिखेंगे। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के दो रकमों का मल्टीप्लाई यानी कि हासिल ज़रब ये है। वन नंबर जो हमें सवाल में दिया गया वो ये है, उसके बाद हमने सेकेंड नंबर या अदर नंबर को फाइंड करना है। तो जो एक नंबर हमें ये जो हासिल ज़रब दिया है उसी को हम जो दूसरा नंबर दिया उसके साथ तकसीम कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करेंगे ताकि ये डिवाइड होने का मतलब कट ऑन होता है ना, वो कट हो जाएगा तो दूसरा नंबर हमें हासिल हो जाएगा। तो जब दो रेशनल नंबर के दरमियान डिवाइड का साइन हो तो उसको हम किस में चेंज करते हैं, मल्टीप्लाई में। जब वो मल्टीप्लाई में चेंज होता है तो सामने वाली रकम क्या हो जाती है, उलट, 8/13 हो जाएगा। अब देखें 8 1 ज़र 8, 8 7 ज़र 56, और 7 1 ज़र 7, 7 1 ज़र 7, 7 1 ज़र 7, ऊपर बचता है हमारे पास 11 और नीचे बचता है 13 1 ज़र 13, तो 11 1 ज़र 11 और नीचे 13, तो सेकंड नंबर है हमारा 11/13। अब हम देख लेते हैं इसका पार्ट नंबर 7। तो पार्ट नंबर 7 है हमारे पास, अहमद हैड टू ट्रैवल 8/9 किलोमीटर, कि अहमद सफ़र करता था 8/9 किलोमीटर फ्रॉम हिज हाउस टू दी लाइब्रेरी एंड देन टू दी स्कूल, के अहमद सफ़र करता था रोज़ फ्रॉम हिज हाउस अपने घर से लाइब्रेरी, एंड देन टू द स्कूल, कि अपने घर से वो जाता है लाइब्रेरी तक और स्कूल तक, दोनों यानी कि घर से लाइब्रेरी और लाइब्रेरी से स्कूल 8/9 किलोमीटर बनते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन हिज हाउस एंड द लाइब्रेरी वाज 1/3 किलोमीटर, कि उसके घर से लाइब्रेरी तक का फासला है 1/3 किलोमीटर। हाउ मच वाज द डिस्टेंस बिटवीन द लाइब्रेरी एंड द स्कूल, और लाइब्रेरी से स्कूल तक का फासला हमने फाइंड करना है। तो देखें हमें उन्होंने पहली लाइन में बताया टोटल उसका सफ़र, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं टोटल डिस्टेंस फ्रॉम हाउस टू लाइब्रेरी एंड स्कूल वो है 8/9 किलोमीटर। डिस्टेंस फ्रॉम हाउस टू लाइब्रेरी, के उसके घर से लाइब्रेरी तक का फासला है 1/3 किलोमीटर, और हमने फाइंड करना है डिस्टेंस फ्रॉम लाइब्रेरी टू स्कूल। तो जो हमें उन्होंने टोटल डिस्टेंस दिया है 8/9, उसमें से हम उसके घर से जो लाइब्रेरी तक का फासला दिया गया उसको क्या कर देंगे, माइनस, बाकी जो इसमें बचेगा वो लाइब्रेरी से स्कूल तक का फासला बाकी बचेगा। तो सवाल जितना बड़ा है उसका हल उतना बड़ा नहीं है, छोटा सा सवाल है ये। 8/9 माइनस 1/3। अब 9 और 3 का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 9, 3 3 ज़र 9, 3 1 ज़र 3, 3 1 ज़र 3, 3 3 ज़र 9, तो 9 को 9 पर अगर हम डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 1, 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 8। अब 3 और 9 को डिवाइड करेंगे, 9 और 3 को 3 3 ज़र 9, तो 3 आता है, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3। अब 8 में से 3 माइनस करेंगे 5/9, तो 5/9 किलोमीटर उसकी लाइब्रेरी से स्कूल तक का फासला है। अब हम देख लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 8, रिव्यू एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट। तो ये है वेरीफाई दी फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़, ये हैं
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, तो 4/7 + 2/9 ब्रैकेट में है प्लस 3/5 और यही यहाँ पर है 4/7 + 2/9 प्लस 3/7, लेकिन इस बार इन दो को यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा गया है। इसको कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में से a + b + c, फिर इधर a वैसे प्लस b + c। ठीक है, तो देखें इन दो के दरमियान प्लस है तो एलसीएम होगा। 7 और 9 का एलसीएम लेते हैं, 7 और 9, तो 7 वैसे 3 3 = 9, फिर ये 3 7 वैसे 3 1 = 3 7 1 = 7 3 3 = 9, 9 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 63 आएगा। ठीक है, तो 63 लिखा। अब 7 और 63 को हम डिवाइड करेंगे। 63 अंदर 7 बार 7 9 = 63, 9 आया, 9 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36। 9 और 63 को जब हम डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा, ये 63 और ये 7, ये 9 9 7 = 63, 7 आया, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14। ये रकम ऐसे उतार लेंगे, 36 + 14 जब करेंगे तो आएगा 50/63। वैसे जब ये हम इनको हल कर लेंगे तो ये ब्रैकेट ओपन हो जाएगी 3/5 इसके साथ। अब देखें ये हमारे पास प्लस है तो इन दो का फिर से एलसीएम लेंगे 63/5 का, तो 5 और 63 लिखते हैं। तो पहले हम इसको 3 के टेबल पर करते हैं, 3 2 = 6, 3 1 = 3, फिर 3 के टेबल पे 3 7 = 21, अब 5 के टेबल पे 5 1 = 5, 7 वैसे, एंड 7 के टेबल पे 3 3 = 9, 9 5 = 45, 45 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 5 = 35, 7 4 = 28 + 3 31, तो ये आता है 315। तो 315 को हम यहाँ लिखेंगे। अब 63 को बाहर रखेंगे, 315 को अंदर। 63 का टेबल हम कहाँ तक पढ़ें कि हमें मिले 315, तो ये 5 है ना, तो इसी 5 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 5 3 = 15, 5 6 = 30 + 1 31, तो 63 का टेबल अगर हम 5 तक पढ़ते हैं तो 315 आता है। 5 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 0 0, 5 5 = 25। अब 5 और ये 315 को जब हम डिवाइड करते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं, 315 / 5, 5 6 = 30, 1 15, 5 ऐसे, 5 3 = 15, तो 63 आता है। 63 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 63 को 3 से, 3 3 = 9, 6 3 = 18, तो ये आता है 189। तो 189 में जब हम 250 को ऐड करेंगे तो ये आता है 439/315। यहाँ इक्वल का साइन नहीं आएगा क्योंकि हमने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व की। अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करें, दरमियान में इक्वल आ रहा हो तो साइड पे नहीं लगाते। तो देखें इसमें जो ब्रैकेट में है उसको हम पहले हल कर लेते हैं। तो ये है हमारे पास 2/9 + 3/5। 9 और 5 का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो 5 पहले 9 बाद में, 5 ऐसे, 3 3 = 9, फिर 5 3 1 = 3, 5 1 = 5, 3 3 = 9, 9 5 = 45, तो 45 आता है। अब 9 और इस 45 को अगर हम डिवाइड करते हैं, 9 5 = 45, 5 आता है। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10। इस तरह 5 और 45 को जब हम डिवाइड करेंगे तो 5 9 = 45, 9 आएगा। 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27, 10 प्लस जब ये करेंगे 27 तो आएगा 37। जब ये ब्रैकेट वाला हिस्सा हल हो जाएगा तो अब इन दो का एलसीएम लेंगे 7 और 45 का, तो ये आएगा हमारे पास 315। तो यहाँ पर मैं इसको हल करके दिखा देता हूँ क्योंकि 7th क्लास के बच्चे उनके लिए मुश्किल होगा। तो इसको हम छोटे टेबल से स्टार्ट करते हैं। 3 1 = 3, 1 कैरी, 3 5 = 15, फिर से 3 5 = 15, फिर अब 5 7 वैसे, 5 1 = 5, 7 1 = 7। छोटे टेबल से स्टार्ट करते होते हैं इसलिए मैंने पहले छोटे 3 5 फिर 7, 3 3 = 9, 9 5 = 45, 45 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले भी किया यहाँ पर, ये देखें 45 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 315 आया। तो ये हमारे पास आ गया 315। अब देखें 7 को जब हम बाहर रखेंगे, 315 को अंदर रखेंगे तो ये हमारे पास आंसर आएगा 45। 45 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180। इसी तरह ये देखें ना 45 और 7, ठीक है, तो क्या आया 315। इसी तरह जब 315 को अंदर रख के 7 पर डिवाइड करेंगे तो 45 का आंसर आएगा, और 45 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180। अब इन दो को डिवाइड करेंगे, 45 को और 315 को, तो 7 आंसर आएगा। 7 को 37 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 259, और इन दो को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 439/315। तो हमारे पास दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो हम लिख सकते हैं सो प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड।
अब हम देख लेते हैं इसका पार्ट नंबर 8 का 2 -1/5 मल्टीप्लाई राउंड ब्रैकेट स्टार्ट 5/9 प्लस 7/18 राउंड ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू राउंड ब्रैकेट स्टार्ट -1/5 मल्टीप्लाई 5/9 राउंड ब्रैकेट क्लोज प्लस राउंड ब्रैकेट स्टार्ट -1/5 मल्टीप्लाई 7/18। तो देखें पहले इनका अगर हम एलसीएम लेंगे 9 और 18 का तो 18 आएगा, 9 और 18 को डिवाइड करेंगे 2 आएगा, क्योंकि 9 2s are 18, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, 18 और 18 को डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7, 10 प्लस 7 करेंगे 17। अब देखें कि ये आपस में नहीं कट होते, 5 के टेबल में 17 नहीं आता, तो 17 1 से मल्टीप्लाई होगा 17, माइनस प्लस माइनस 5 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90, ये 18 और ये 5 8 जार 40, 5 1 जार 5 प्लस 1 9, तो ये 90। अब इसी का अगर हम राइट हैंड साइड देखें तो यह 1/5, तो ये 5 से 5 कट हो जाएगा, ऊपर बच जाएगा -1 और 9, ये आ गया। अब देखें कि 1 और 7 को मल्टीप्लाई किया 7, 5 और 18 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 90, ये माइनस वैसे प्लस माइनस माइनस ब्रैकेट ओपन हो जाएगी, इन दो का एलसीएम लेंगे तो 90 आएगा। अब 9 और 90 को डिवाइड करेंगे तो 10, 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10, ये माइनस वैसे 90 और 90 को डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7, माइनस माइनस प्लस 10 और 7 17, साइन कैपिटल अमाउंट का माइनस का, तो ये दोनों आंसर इसमें इक्वल हैं, तो हम लिख सकते हैं सो प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हम देख लेते हैं इसका पार्ट नंबर 9। तो पार्ट नंबर 9 में हमारे पास है राउंड दी फॉलोइंग टू द गिवन डिग्री एक्यूरेसी। तो हमारे पास जिसका फर्स्ट पार्ट है वो है 9 7 8 5 2, इसको हमने 2 सिग्निफिकेंट फिगर करना है। तो 2 सिग्निफिकेंट का मतलब ये 2 सिग्निफिकेंट के बाद हमने तीसरा नंबर देखना है कि वो 5 या 5 से बड़ा है, तो उसका 1 उसके पिछले नंबर में ऐड हो जाएगा। तो ये 5 से बड़ा है 8, तो 1 इसमें ऐड हो जाएगा 7 में, तो ये बन जाएगा 9 8, तो ये बन गया 9 8, और इससे अगले नंबर सारे 0 हो जाएंगे, ये भी ये भी ये भी, तो ये 0। इस तरह हम इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ कर देंगे। अगला सवाल है हमारे पास -16.578, इसको भी हमने 2 सिग्निफिकेंट करना है। तो ये देखें ये 2, इसके बाद तीसरा नंबर क्या है 5 हो या 5 से बड़ा हो तो पिछले नंबर में 1 उसका ऐड हो जाता है, तो ये बन जाएगा -17। ठीक है, इसका 1 इसमें ऐड करें 6 में तो 7 बन जाएगा ना। अब पॉइंट के बाद 0 की वैल्यू नहीं होती, यहाँ अगर हम 0 लगा भी दें तो इसकी वैल्यू नहीं होती पॉइंट के बाद, तो ये -17 आंसर है। अब इसका तीसरा पार्ट है 0.00357, इसको हमने 3 सिग्निफिकेंट तक करना है। तो 0 0 काउंट नहीं होते इसके अंदर, तो 1 2 3 4 तीसरा है ना, तो इसमें हमने चौथा हिस्सा देखना है 1 2 3 4, तो इसका एक इसमें ऐड कर देंगे क्योंकि 5 से बड़ा है, तो ये बन जाएगा 6। 0.00 वैसे 376, तो यही इसका आंसर है। इसका पार्ट 4 देख लेते हैं। तो 0.0657953, तो ये क्या है 3 सिग्निफिकेंट। तो हमने 0 को काउंट नहीं करना, 1 2 3 4 3 है ना, तो चौथा हिस्सा देखेंगे 1 2 3 4, तो चौथा हिस्सा इसका 5 से बड़ा, तो इसमें एक ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 8। बाकी नंबर वैसे 0.065 तक वैसे ये इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये 8। अब हम इसका पार्ट 5 देख लेते हैं, वो है 2 डेसिमल प्लेसेस तक इसको हमने सॉल्व करना है, राउंड ऑफ करके लिखना है। तो देखें ये है 1 1 3 और 8 पर डिवाइड करेंगे, तो पहले हम 8 1 8 करेंगे, 11 में से 8 माइनस करेंगे 3, ये 3 नीचे, तो यह बन जाएगा 33। 8 का टेबल 4 तक पढ़ेंगे 32 1 बाकी। अब पॉइंट लगा के 0 का इजाफा, 8 1 8, 10 में से 8 माइनस करेंगे 2, तो ये 2 छोटा है, 8 से पॉइंट लगा हुआ है, 0 का इजाफा, 8 2 16, 20 में से 16 माइनस करेंगे 4, पॉइंट लगा हुआ है, 0 का इजाफा, 8 5 40। तो देखें 2 डेसिमल प्लेसेस का मतलब है पॉइंट के बाद तीसरी रकम को देखना, पॉइंट के बाद 2 डेसिमल का मतलब पॉइंट के बाद तीसरी रकम को देखना, 1 2 3, तो तीसरी रकम 5 या 5 से बड़ी हो तो उसके पिछले नंबर में ऐड हो जाती है, तो ये बन जाएगा 14.13। तो यहाँ हम इस तरह से लिख देंगे 14.13, क्योंकि 2 में 1 को ऐड कर दिया। अब इसका हम देख लेते हैं पार्ट 6। तो पार्ट 6 है हमारे पास 27/83, इसका लास्ट पार्ट है। तो 27 बंद रखा, 83 पर डिवाइड किया, इसको हमने 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक करना है। तो 27 छोटा है, पॉइंट लगा के 0 का इजाफा, 83 का टेबल 3 तक पढ़ा तो 249 आया। तो 10 में से 9 गया 1, इधर बचा 6, 6 में से 4 गया 2, तो अब ये था 21 और ये 83, तो ये बड़ा है, ये छोटा है, पॉइंट लगा के 0 का इजाफा, अब 2 तक पढ़ा तो 166, 10 में 6 गया 4, इधर 0, इधर से कैर लिया 10, 10 में 6 गया 4, तो ये छोटा ये बड़ा, पॉइंट लगा 0 का इजाफा। अब 5 तक पड़ा 415, इनको माइनस किया 250 आया, फिर हमने पॉइंट लगा हुआ 0 का इजाफा, तो फिर इसको हमने 3 से किया तो 249 आया। क्योंकि हमने 3 सिग्निफिकेंट करना है तो हमने 4 रकमों तक हल करना है ना,
3 सिग्निफिकेंट, तो 3 सिग्निफिकेंट ये हो गए। और चौथा हिस्सा इसका 5 से छोटा है, 5 या 5 से छोटा है तो इसमें ऐड नहीं होगा, तो इसका आंसर आएगा 0.325। अगर समझ नहीं आती तो आप हमें कमेंट्स में लाजमी बताएं, और अगर समझ आती है तो भी आप हमें कमेंट्स में लाजमी बताया करें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।